2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 15 साल से सत्ता को दासी बनाकर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्ममुग्ध थे और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लिखी इबारत भी पढ़ने को तैयार नहीं थे। ग्वालियर चंबल अंचल के कार्यकर्ता अपने नेताओं से जबरदस्त नाराज थे और उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहने से अनेकों नेताओं को फायदा है, लेकिन उन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। सत्ता में रहकर सत्ता की रोशनी में नहीं जा पाना एक उनके लिए निराशा थी। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया था और वो अपनी सत्ता गंवा बैठी थी, लेकिन अब इस अंचल में भारतीय जनता पार्टी उससे भी भयावह हालातों में है। उसके कार्यकर्ता अब असहाय है और उपेक्षित भी है, तो वो ये सब कुछ महसूस भी कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अपने भविष्य को लेकर वैसे ही चिंतित है जैसे पहले यहाँ कांग्रेसी रहा करते थे। इस अंचल में शुरुआत से मजबूत और अनुशासित रही भारतीय जनता पार्टी का संगठन जग हंसाई के दौर से गुजर रहा है। नेता अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं। हारा हुआ प्रत्याशी किसी को भी पार्टी में शामिल करने का ऐलान कर देता है और जिला अध्यक्ष को खबर तक भी नहीं होती। सरकारी बैठकों में हार जाने के बाद भी नेता मौजूद रहते हैं और मंत्री चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ नाराजगी भरी चिट्ठी भी कॉपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जाने के अलावा वो जाती है शीर्ष नेताओं के पास और बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजी जाती है। इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या फिर सरकार का शीर्ष लाचार और असहाय होकर सब कुछ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार का शीर्ष नेतृत्व वो लाचार है और असहाय होकर सब कुछ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाने की विवशता में दिखाई दे रहा है। ताजा मामला शिवराज कैबिनेट के जो करीबी मंत्री है महेंद्र सिंह सिसोदिया का है। सिसोदिया गुना जिले की किसी छोटी रियासत के पुराने राजवाड़े से हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और पहले की ही तरह मंत्री भी बने, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने प्रभाव और प्रभार दोनों के क्षेत्र यानी गुना और शिवपुरी के जिला प्रशासन के बहाने प्रदेश की नौकरशाही का अराजकता पर निशाना साधकर संकेत दिया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब खास बात यह है कि इस मामले में ना तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और ने कुछ बोला और ना ही प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कुछ बोला। गुना और अगर हम बात करें अशोकनगर जिले की, तो ऐसा नहीं है कि सिंधिया समर्थक ही परेशान है, बल्कि इस घमासान में भारतीय जनता पार्टी वालों का भी हाल यही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर पूरे देश में तहलका मचाने वाले सांसद डॉक्टर के.पी. यादव इस समय गुना शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से वो परेशान है कि अक्सर उन्हें किसी भी मीटिंग की जानकारी नहीं होती है। जिन मीटिंग की अध्यक्षता उन्हें करनी होती है उनमें अफसर खुद न जाकर अपने मतहतों को भेज देते हैं। माना जाता है कि उनके साथ ही व्यवहार ये सब कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों के दबाव में होता है। हालांकि वो खुलकर आलोचना की जगह अपने तरीके से विरोध जताते रहते हैं। वो अफसरों से मिलते हैं और संविधान की प्रति भेंट करते हैं। इसके जरिए वो संविधान के अनुसार उनके द्वारा काम नहीं करने, सांसद को के प्रोटोकॉल नहीं देने के अलावा उनके रवैये के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। शिवपुरी में अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिंधिया परिवार हो गया है। राजमाता के जमाने से यहाँ की बीजेपी में उनके समर्थकों का दबदबा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया परिवार एकाएक हो गए हैं। और अब देखिए, जो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, रामजी व्यास पर फेसबुक पर भी सिंधिया परिवार को लेकर डाली गई किसी टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसकी अंतरकथा भी आप सुन लीजिए कि रामजी व्यास का परिवार पुराना बीजेपी का परिवार है, लेकिन वो सिंधिया की छतरी के नीचे नहीं, सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इस बार नगर पालिका के चुनाव हुए तो उनकी पत्नी सरोज व्यास को भी पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पैरोकार थे, लेकिन आखिरी समय में अड़कर यशोधरा राजे सिंधिया ने अपना अध्यक्ष बनाकर अपनी ताकत का एहसास कराया और भारतीय जनता पार्टी को सरोज व्यास को उपाध्यक्ष बनाकर ही संतोष करना पड़ा। अपनी इस पीड़ा को उनके पति ने प्रतीकात्मक रूप से सोशल मीडिया पर डाला तो उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी।
ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीड़ा ये है कि यहाँ समानांतर संगठन फलफूल हो गया है और ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अब जनसंघ के जमाने से मजबूत है। सिंधिया परिवार के दबदबे के बावजूद ग्वालियर नगर निगम पर 57 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और लोकसभा से लेकर विधानसभा और राज्यसभा तक भारतीय जनता पार्टी का अंचल में दबदबा रहा है। लेकिन इस घमासान में भारतीय जनता पार्टी पहली बार ग्वालियर और मुरैना जैसे अपने नगर निगम गंवा बैठी। दरअसल इस क्षेत्र में सिंधिया का भी दबदबा रहा है। कांग्रेस में उनका एक क्षेत्र राज्य था और सरकार में भोपाल में कोई भी बैठे इस अंचल में सत्ता, प्रशासन और संगठन तीनों पर उसका ही राज चलता था। इसी के चलते ही प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार थी उसको पलटने में भी वो कामयाब रहे। उनके समर्थक उसी तरह से काम करने के आदी हैं। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपने कुशल संगठन के लिए जानी जाती थी, जिसमें अनुशासन भी था और सामूहिक निर्णय की परंपरा भी थी। लेकिन अब वो सब कुछ तार-तार हो गई है। सिंधिया समर्थकों ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी की एक नहीं सुनी और अपने हिसाब से न केवल निर्णय लिए बल्कि ये प्रचालित भी कर दिया गया कि महाराज की जीत है। सबसे पहले जिला पंचायत का मामला ले तो यहाँ सिंधिया समर्थक श्रीमती इमरती देवी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को ताक पर रखकर समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी। ग्वालियर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर इमरती ने जबरन अपने प्रत्याशी को खड़ा किया और जीत से पहले वो सदस्य को वीडी शर्मा या शिवराज सिंह के पास नहीं बल्कि दिल्ली में सिंधिया के पास लेकर गई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर हम बात करें कि बाईपास कर अपना अध्यक्ष बनाकर अपनी ताकत दिखाई और यही तरीका हम आपको बताते हैं कि जनपद अध्यक्ष पद के निर्वाचन में अपनाया गया। लेकिन नगर पालिका डबरा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत न केवल शर्मनाक थी बल्कि हास्यास्पद भी हो गई थी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जो ये मैंडेट था वो जारी भी कर दिया था और यही दबाव में था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मन मारकर इमरती के ही कैंडिडेट को अध्यक्ष के लिए अधिकृत कर दिया। और अगर हम बात करें उपाध्यक्ष पद पर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारकर संतोष करना चाहा। लेकिन यहाँ पर इमरती देवी का प्रत्याशी तो जीत गया, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस प्रत्याशी भारी अंतर से जीत गई। मामला यहीं तक होता तब तक तो ठीक भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार का शोक मना रही थी और क्रॉस वोटिंग के कारणों की तलाश भी बता रही थी। और तब तक नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को इमरती देवी ने अपने घर बुलाया और उसके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कब और किसके सामने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की बात कही है, तो उन्होंने मासूम का साथ जवाब दिया कि मेरे सामने कर ली थी, अब दिल्ली जाकर महाराज के सामने करवा देंगे। इसी समय भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिला अध्यक्ष से जब मीडिया ने पूछा तो इससे अनभिज्ञ थे और उन्होंने कहा कि वो इस भीतरघात की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे। अब शीर्ष नेताओं की लाचारी देखिए कि वो शिकायत मिलने के बाद भी चुप ही रहे और कुछ भी जवाब देने के लिए वो मजबूर थे।